ओवरऑल एक बार फिर से देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आपने एंगल्स देखे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फंक्शंस जो अभी आप देख रहे थे, जिसमें कि आइडेंटिटीज जो आपने हाई स्कूल में पढ़े हुए थे। देन साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स, इस पर हम लोगों ने बात की थी एएसटीसी रूल से। आफ्टर दैट टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स ही जो निकाले थे हमने एएसटीसी की हेल्प से। तो वो साइन कन्वेंशन किस क्वाड्रेंट में किसका साइन पॉजिटिव किसका नेगेटिव, आगे हम लोग चलते हैं। इनके हमने बताया था 48 वैल्यूज ये आपके पास होते हैं, और इसी में आपको ये भी बताएं, कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा यहां पर। तो प्लीज देखिए 360 के अगर n मल्टीपल्स होते और प्लस थीटा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता, कॉस कॉस ही रहता, इंटू n प्लस थीटा विल रिमेन सेम कॉस थीटा। और अगर ये tan होता, चलिए इसमें हम इतना ही लिख देते हैं, 2 पाई और 360 कोई फर्क नहीं है, दैट विल रिमेन tan थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर होगा अगर एंगल नेगेटिव है, कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा विल माइनस tan थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर हमें दिया हुआ था साइन ऑफ -1020। ओके, देखिए जरा सा, माइनस साइन किधर आएगा बाहर, माइनस साइन 1020। अभी 1020 का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, यहां पर 360 के मल्टीपल्स बनाने हैं। कितने बन जाएंगे, तो 360 के यहां पर कितने मल्टीपल्स बन जाएंगे, 2 पूरे पूरे मल्टीपल बनेंगे, 2 पूरे पूरे मल्टीपल यहां पर 360 के बन रहे होंगे, देखिएगा, और प्लस 300 आपको और बचेगा। तो 360n प्लस 300, तो इससे साइन साइन ही रहेगा। एक बार एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपने एक राउंड लिया 360, एक और राउंड लिया 360, इस तरह से जितने राउंड लेंगे और प्लस समथिंग थीटा, तो आकर के उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं एक बार, तो इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, और साइन साइन ही रहेगा 360 के लिए, कॉस कॉस ही रहेगा, वो तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो प्लीज अब आप देखिए कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 300। अब इतने से इतने पे आ गए, 300 को हमें टेक करना है, तो वेदर हम 270 प्लस 30 ले लें या 360 माइनस 60, तो दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। मैं करके भी दिखला दूंगा आपको, ताकि बच्चे ये ना सोचे कि क्या मन में आना है। तो 270 प्लस 30। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपका रिवीजन फिर से, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, और ये क्या है, साइन। तो ये साइन है, तो साइन के लिए आपको बताएं कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉस 30, क्योंकि 270 के लिए साइन तो कॉस में चेंज होगा, और पहले मैंने उसका साइन देखा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पहले से बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। अब देखिए हो सकता है कि कोई बच्चा इसे ऐसे बनाता कि सर यहां तक तो ठीक है 300, उसके बाद में साइन 360 माइनस 60 डिग्री बना लेता है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक माइनस पहले से चल रहा है, मिस मत कीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन, और 360 के लिए साइन साइन ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री। ध्यान रहे यहां पर आपको क्या मिला था, माइनस साइन के लिए, और यहां भी साइन के लिए क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। तो माइनस भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस सेक के लिए पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस √3/2। सो अगेन यू आर गेटिंग सेम वैल्यूज वेदर यू यूज 270 प्लस 30 और
360 minus 60, both are equal to 300. ओके, अभी हम यहां पर कुछ और बात कर लेते हैं. सम important trigonometric formulas. देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पर कुछ और भी फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं. तो उनमें से देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा दैट a प्लस बी के केस, यहां पर साइन ऑफ a प्लस बी दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, और इसके लिए आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी दैट साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. ध्यान रहे, एक बार साइन, एक बार कॉस, देन कॉस एंड साइन. ओके, इसके बाद देखिए, अगर यहां माइनस होता है तो यहां पर भी माइनस होता है, लेकिन कॉस के केस में जरा सा देखेंगे उल्टा होता है. ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपको अक्सर परेशान कर सकती हैं. तो कितना, कॉस ए कॉस बी माइनस, दो बातें यहां पर चेंज हो रही हैं. दैट एक तो प्लस है तो यहां पर माइनस, और दूसरी बात है कॉस के केस में दोनों कॉस पहले फिर साइन. माइनस होता तो नेचुरली यहां पर प्लस होता, लेकिन अगर tan का केस देखते हैं, सो tan a प्लस बी विल गिव यू tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ओके, फिर वही बात है, यहां पर माइनस होता तो यहां पर माइनस होता और यहां पर प्लस हो जाता. कॉट के केस की जरूरत तो नहीं है हमें, क्योंकि tan के रेसिप्रोकल में कॉट होता है. अगर चाहे तो कॉट का केस भी यहां पर लिख लेंगे. तो कॉट a प्लस b विल बी इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b को पहले लिख लीजिए, अभी आपको बताता हूं क्यों. कॉट ए, एक्चुअली जब यहां पर माइनस होगा तो ये तो साइन चेंज होंगे, और कॉट बी पहले होता है. सपोज आप कॉट ए प्लस कॉट बी लिखते तो माइनस यहां पर साइन चेंज करते, तो फिर आपको यहां पर कॉट ए माइनस कॉट बी हो जाता और दिक्कत होती. तो कॉट बी को पहले लिखा, कॉट बी माइनस कॉट ए. प्लस के केस में भी आपको. इसके बाद देखिए, कुछ हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं. क्या, हाफ एंगल फॉर्मूला. हाफ एंगल से हमारा मतलब है, सपोज साइन ऑफ 2a होता तो ये बन जाता 2 साइन ए कॉस ए. और आप देख सकते हैं, अगर यहां पर 2a एंगल है तो यहां पर हाफ ए, 2a का हाफ ए. अगर यहां 60 होता तो यहां पर 30 एंड 30 होता. सिमिलरली अगर यहां पर a होता तो यहां पर a/2 होता. तो एक और इसी का फॉर्मूला होगा tan के टर्म्स में, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. ओके, और cos का देख लीजिए जरा सा. cos के यहां पर 4 तरह से होंगे. पर सबसे पहले cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर. ओके, अब एक आइडेंटिटी यहां से अगर हम लेते तो याद कीजिए, cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर. 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको रिप्लेस करेंगे, 2 बार माइनस का साइन स्क्वायर, दैट इज 2 साइन स्क्वायर. अरे भैया देख लो ना, cos स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर. सिंपल. तो माइनस साइन स्क्वायर है, एक और माइनस साइन स्क्वायर. और अगर साइन स्क्वायर को लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये आपको दे देता 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1.
तो एक ये और एक चौथा tan के टर्म्स में इसमें भी हम देख लेते हैं क्या, दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फोर्थ हो जाता है इसका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। तो वो कितना होगा, दैट इज tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बच्चों एक बात ध्यान देंगे, यहां पर साइन 2a और tan 2a भी सेम ही है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। ओके, इसके बाद जरा सा एक लिख लेते हैं, 3 के भी लिख लेते हैं। तो साइन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। जरा कॉस 3a भी लिख लीजिए, इसमें पहले हो जाता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। और अगर tan भी लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। रिमेंबर, पावर्स का ध्यान रखिएगा, नीचे स्क्वायर होता है। इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी हैं फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो बस थोड़े से रह गए हैं, फिर आपका इतना काम पूरा हो जाएगा। देखिएगा, ये हमारे होंगे साइन c प्लस साइन d, इस टर्म्स में भी होते हैं। तो इन टर्म्स में जो होते हैं उनको भी आपने देखना है। साइन ऑफ c प्लस साइन, दो एंगल हैं, दोनों के बीच में सम हो रहा है साइन के, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया। और अगर ये साइन c माइनस साइन डी होता तो प्लीज ध्यान दीजिए, ट्वाइस ऑफ कॉस पहले हो जाता और साइन बाद में, c माइनस डी अपॉन 2। अब ये तो साइन के हो गए, कॉस के लिए यहां पर देखते हैं। तो प्लीज बच्चों एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए, कॉस के केस में दोनों ही कॉस होते हैं, दोनों ही कॉस होते हैं। c माइनस डी बाई 2। ओके, और ये जो आपके पास चल रहा है कॉस c माइनस कॉस डी। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर आप इसी टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए 2 कॉस c प्लस, दोनों साइन के हो जाएंगे बेटा, इसमें जब ये दोनों कॉस के थे दोनों साइन के हो जाएंगे, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। देखिए एक तो तरीका है d माइनस c बाई 2, लेकिन जब सब में c माइनस डी चल रहा तो आपको याद करने में आसानी होगी, हम इसे ऐसे लिखेंगे और वो माइनस यहां पर बाहर लेंगे, तो जो ये यहां पर एंगल में माइनस होता बाहर माइनस दे देता, तो ओवरऑल आपको प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए ये माइनस में होगा। बाकी सभी में सिमेट्री है। साइन के केस में एक साइन एक कॉस, माइनस में कॉस पहले साइन बाद में, कॉस में दोनों कॉस, और कॉस माइनस में दोनों साइन, लेकिन नेगेटिव साइन बाहर होगा। अब इसी से रिलेटेड एक हमारे पास और सेट है, उसको भी जानना है आपको, है तो वही बात लेकिन देखिए कुछ अलग तरीके से है, दैट साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ओके, तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी, एंड इफ
इट इज ए प्लस बी, तो सेम है, बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 cos पहले और साइन बाद में। cos के टर्म्स में होता cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यहां पर दोनों cos होते हैं, cos a cos b। और अगर ये cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी होता, देन ये होता दोनों साइन में ही, साइन ए साइन। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस आया तो ये cos c माइनस cos d, बिल्कुल यही फॉर्म लगाएंगे यहां पर cos c माइनस cos d, तो ये नेगेटिव आपको ये मिल जाएगा। अब ये नेगेटिव आपको बाहर ऐसे नहीं मिलेगा, यहां पर माइनस का जब आपको साइन मिल जाएगा तो वो माइनस का साइन बाहर ले आइएगा, तो बिल्कुल यही शेप बन जाएगा। तो ये अगर आप इधर माइनस नहीं चाहते तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस का हो जाता और ये साइन चेंज हो जाता है। तो समटाइम्स ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, क्या, ये पहले हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, तब इस तरफ में दोनों साइन होते, यहां पर से माइनस नहीं होता है। तो इन दोनों में जो भी आप ले लेंगे ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए हम आपको यहां पर हाफ एंगल से रिलेटेड, वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दूं। तो ये देखिए बच्चों, अगर यहां पर ये cos 2a, तो cos 2a है तो यहां पर a चल रहा है, लेकिन अगर यहां पर cos के केस में a होता तो यहां पर कितना चलता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई। अब ध्यान दीजिए, हम इसको इधर ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू cos a, और अगर ये 2 यहां पर, सॉरी 1 तो पहले से लगा हुआ था, तो 1 माइनस cos a, और अगर ये 2 यहां से हटा दे तो होल अपॉन। तो सम, अच्छा अगर ये वाला टर्म लेते तो cos स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू को फाइंड कर लेते, क्या, 1 प्लस cos a होल अपॉन। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्क्वायर में दिया होता है और स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर, तो हम उसे यहां पर जाएंगे। सपोज साइन स्क्वायर यहां पर 15 लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 15, तो यहां पर क्या, वो एग्जांपल ले लीजिए, इसी का दे देते हैं cos स्क्वायर 15, तो यहां पर कितना होगा, 1 प्लस cos, इसका डबल 30 अपॉन, और cos 30 को हम लोग जानते हैं, cos 30 को रख लेंगे तो cos स्क्वायर 15 अंडर रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, ये cos 15 का वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से इनका यूज हम लोग करेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे अपने कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे, जितना हमसे आप काम लेंगे, तरह तरह की चीजें आप मांगते रहेंगे फिजिक्स में, हम आपको बिल्कुल टाइमली देते रहेंगे और आपको सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज जरा सा आपको भी एक छोटा सा काम हमारा क्या करना है, हमारा क्या, आप हम एक साथ जुड़े, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और प्लीज शेयर करना है। शेयर अपने दोस्तों को जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही मजा आने जा रहा है। ओके, तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, वहां पर हम आपको इसमें एक और हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट छोटी सी बात और कैलकुलस पूरा कवर करेंगे। कैलकुलस के बिना फिजिक्स नहीं हो सकता, उसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा सा बताना है, बेसिक चीजें हैं, समझ में जल्दी आएंगी, लेकिन प्लीज बच्चों इनको जरा सा आप अच्छे से समझ लीजिए और जो भी डाउट्स हैं तो उन्हें प्लीज हमसे पूछिए। ओके, टिल देन गुड बाय।